अब आ जाता है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो हमने पहले ही पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसके ऊपर डिग्री 2 होती है, ठीक है। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, वही होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। देखो इसका एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और ये वाली होगी 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। देखो इसमें है ना स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर वाली वो नहीं है, ठीक है। पर 2x बी एक्स प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनके कुछ दो सॉल्यूशन से 2 रूट्स निकलेंगे, ठीक है। अब मेथड्स है कुछ ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, ये जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना होता है। मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए देखो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 6 जा 12, तो ये माइनस का है तो माइनस माइनस 12, ठीक है। माइनस 12, 12 को करेंगे एलसीएम। 2 के टेबल में 12 कितने पाता 6 पे, 2 के टेबल में 6 कितने पाता 3 पे, तो 3 पंचा 3, ठीक है। अब हमें इनको तोड़ के कुछ ऐसा बनाना है कि 1 जो है प्लस 1 आए बीच वाले को, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। प्लस 4x में माइनस 3x करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ले लेंगे x कॉमन, x प्लस 2, देखो कॉमन ले लिया 2x, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा पहला, और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 3 इधर प्लस का 3 हो जाएगा, और 2x इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू 3, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा। और ये वाला क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2। प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो गया, तो ये आ गया। ये दो निकले ना सॉल्यूशन, ठीक है। ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अगला हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, मेथड। अब सेकंड मेथड आ जाता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ठीक फॉर्मूला। अब देखो इसका ये होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिया हमने 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लिख लेते हैं ए बी सी क्या है, ठीक है। पहले लिख लेते हैं ए क्या है 2, ठीक है, और बी है हमारा 1, और सी, देखो सी क्या है कांस्टेंट है, तो सी माइनस 6 है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला में पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस का 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4, और a क्या है 2, और c क्या है माइनस 6, ठीक है। तो 2 क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ए 2 है। x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, ठीक है। देखो माइनस का आएगा साइन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आएगा, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस, ये इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 49, ये प्लस का, ठीक है। 4, अब देखो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 49 का स्क्वायर क्या होता है 7 अपॉन में 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, देखो ये प्लस माइनस है ना बीच में, तो एक बार हम प्लस का लेंगे 7/4, ठीक है, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस
ओ सॉरी, प्लस का ले लिया, इधर माइनस का लेंगे, 7 अपॉन में 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये वाला x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7/4, तो x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो 6/4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला x इज इक्वल्स टू -1 -7 अपॉन में 4, तो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस -8/4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2, और तो ये जो वही आया हमारा जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड में निकाला था, वही हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक फॉर्मूला का है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका ही फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें 3 कंडीशन को याद रखनी है इसमें, ठीक है। d इज ग्रेटर देन 0 देन देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर d 0 से बड़ा होगा तो इसके 2 अलग अलग रियल रूट्स निकलेंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 होगा तो इसके 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे। अगर d लेस देन 0 होगा देन देयर विल बी नो रियल रूट्स, इनके कुछ नो रियल रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल्स टू b क्या है -6 का स्क्वायर -4, a क्या है 2 और c क्या है 3 इज इक्वल्स टू, ठीक है। d इज इक्वल्स टू -6 और -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 -24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू कितना आ गया 12। तो d इज ग्रेटर देन 0 हो गया, तो क्या होगा इसका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे इसके, ठीक है। तो यही हो गया हमारा सॉल्व। अब इंट्रोडक्शन खत्म होता है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे 4.1 अगली वीडियो में।